स्वास्थ्य मेले की पूर्व तैयारी को लेकर राजकीय चिकित्सालय के सभागार में बैठक आयोजित की गई। उक्त मेला आगामी 25 अप्रैल को पंचायत समिति परिसर में लगेगा। खंड स्तरीय बैठक की अध्यक्षता बीसीएमओ मनीष तिवारी ने की। बैठक में उपस्थित लोगों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए तथा साथ ही निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को मेले में आने का निमंत्रण भी दिया गया। बैठक में पीएमओ डॉक्टर राकेश गौड़ सहित सभी स्वास्थ्य अधिकारी उपस्थित रहे। स्वास्थ्य मेले में स्वास्थ्य प्रशिक्षण के साथ साथ जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क दवाइयां दी जाएगी। साथ ही राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार कर लोगों को इन योजनाओं से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चूरू बलजीत सिंह, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रमोद बंसल के निर्देश पर तालुका विधिक सेवा समिति के तत्वाधान में पृथ्वी दिवस मनाया गया। अध्यक्ष तालुका विधिक सेवा समिति एडीजे जयपाल जानी के निर्देशन में बैजनाथ भरतिया राजकीय माध्यमिक स्कूल रतनगढ़ में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। सामाजिक कार्यकर्ता संतोष इंदौरिया ने ग्लोबल वार्मिंग के कारण होने वाली हानियों एवं पर्यावरण को बचाने के लिए जानकारी के साथ साथ बाल विवाह रोकने एवं इस कुरीति को जड़ से समाप्त करने पर बल दिया। एसीबीओ विक्रम सिंह चौहान ने नशा मुक्ति पर बल देते हुए कहा कि इस अभियान में जागरूकता लाने की आवश्यकता है। स्कूल प्रधानाचार्य नागराज प्रजापति ने आगंतुक अतिथियों का शाब्दिक स्वागत किया। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन के आह्वान पर एनडब्ल्यूआरयू की स्थानीय शाखा की कार्यकर्ताओं ने दिल्ली जोधपुर सुपरफास्ट ट्रेन पर विरोध प्रदर्शन किया। शेखावत ने बताया कि सरकार रेलवे का निजीकरण एवं निगमीकरण कर रही है तथा रेलवे कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने के लिए विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। शाखा सचिव राम सिंह शेखावत, सहायक शाखा सचिव संजय सैनी, उपाध्यक्ष राकेश गुज्जर, ललित किशोर, भूपेंद्र पूनिया, महेंद्र सिंह भाटी, अब्दुल जिलानी, राकेश कुमावत, सुरेश पवन कुमार, खुशीराम दीनदयाल सहित कई कर्मचारी उपस्थित थे। क्षेत्र के लोगों को नई ट्रेन बीकानेर से प्रयागराज की सौगात शीघ्र ही मिलेगी। इस ट्रेन के संचालन से राजादेसर रतनगढ़ के लोग रेल मार्ग से सीधा जयपुर से जुड़ेंगे। यह ट्रेन बीकानेर से रवाना होकर वाया श्री डूंगरगढ़, राजादेसर, रतनगढ़, चूरू, फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़, सीकर, रिंगस की रास्ते होते हुए जयपुर पहुंचेगी। वर्तमान में यह ट्रेन प्रयागराज से जयपुर के मध्य चलती है, जिसे बीकानेर तक बढ़ाया जाएगा। इसके लिए रेलवे प्रशासन पूरी तैयारी में जुटा हुआ है। रेल विकास समिति एवं लॉयंस क्लब वेस्ट के सदस्यों का संयुक्त प्रतिनिधि मंडल गुरुवार को बीकानेर डीआरएम राजीव श्रीवास्तव से मिला तो यह स्थिति स्पष्ट हुई। प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने रेल समस्याओं एवं ट्रेनों के विस्तार के संबंध में डीआरएम को अवगत करवाया है। प्रतिनिधि मंडल के सदस्य पार्षद नंदकिशोर भार्गव ने बताया कि रतनगढ़ रेलवे जंक्शन पर कोच डिस्प्ले भी आगामी महीनों में लगेंगे, जिससे यात्रियों को काफी लाभ मिलेगा। प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने लुधियाना चूरू ट्रेन का विस्तार रतनगढ़ तक करने, अजमेर रामेश्वरम हमसफर ट्रेन का विस्तार वाया रतनगढ़ करने, बीकानेर हरिद्वार ट्रेन पुनः चलाने, रेलवे विद्युतीकरण का समुचित लाभ लेने के लिए जंक्शन पर एमयू शेड का निर्माण करवाने जैसे कई मांगे रखी गई हैं। प्रतिनिधि मंडल में पार्षद भार्गव, अभिषेक शर्मा, सचिन पिरवानी, अनिल भार्गव, लॉयंस क्लब वेस्ट के अध्यक्ष जय कुमार शर्मा शामिल थे के रूप में। और हमने डीआरएम साहब से मीटिंग की और उस मीटिंग के दरमियान में हमने रेलवे स्टेशन से संबंधित समस्याओं के मामले में और वॉशिंग लाइन के संबंध में और कोच डिस्प्ले के संबंध में और गाड़ियों के संबंध में हमने कई तरह की मांगें रखी। जी उन मांगों में लगभग और डीआरएम साहब ने पूर्णतया आश्वासन दिया है कि हम आप जो समस्या लेके आए हो, इन समस्याओं का समाधान हम हर तरह से पूरी करने की कोशिश करेंगे। जैसे उदाहरण के रूप में ये जो प्रयागराज जयपुर वाली जो ट्रेन है, इसका रतनगढ़ तक विस्तार कर दिया गया है। और पहले इसमें एक रैंक की कमी थी और वो रैंक अब आ गया है। इस रैंक आने के बाद में अब ये ट्रेन शीघ्रता से शीघ्र और शुरू हो जाएगी। दूसरी बात, रेलवे स्टेशन पे यात्रियों को ये पता नहीं रहता है कौन सा कोच कहाँ लगा है, तो उस विषय में कोच डिस्प्ले का भी काम के लिए उन्होंने स्वीकृति पूर्णतः रूप से दे दी है कि आपके कोच डिस्प्ले है वो रतनगढ़ स्टेशन पे शीघ्रता से शीघ्र लगवा दिए जाएंगे। उसके बाद ऐसे जैसे वॉशिंग लाइन के संबंध में और एक ये जो लुधियाना चूरू जो ट्रेन है, इस ट्रेन का भी विस्तार रतनगढ़ तक करने का भी और उन्होंने
प्रस्ताव बना करके भिजवाने के लिए हमें आश्वासन दिया कि रेलवे बोर्ड को हम वो प्रस्ताव बना करके और जल्दी से जल्दी हम भिजवा देंगे। और इसके अलावा जो अजमेर रामेश्वरम जो ट्रेन है हमसफ़र, उस ट्रेन के लिए भी उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि भी इसका जो रूट है जो आप लेके आए हो, इस रूट के हिसाब से हम इसका भी प्रस्ताव बना करके भेज देंगे। इसके अलावा और जो छोटी मोटी जैसे कोई सीसीटीवी कैमरे वगैरह हैं और शेडों का बढ़ाना, और एक आपके लिफ्ट के मामले में भी कहा तो बोले लिफ्ट में आपके ऐसा है कि रतनगढ़ जो है आपके 5 कैटेगरी का स्टेशन है। अभी हमारा जो काम चल रहा है वो 3 नंबर कैटेगरी और 4 नंबर कैटेगरी के स्टेशनों का काम चल रहा है। उनका जो ही काम पूरा हो जाएगा तब जाके हम 5 नंबर कैटेगरी के स्टेशन का वो इस काम को हम आगे बढ़ाएंगे और बजट आने पे आपका ये भी काम करेंगे। दूसरी बात, स्वचालित सीढ़ी की बजाय और आपको लिफ्ट के लिए भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके लिफ्ट का भी कार्य हो जाए। इसके अलावा और भी कई गाड़ियां हैं, उन गाड़ियों के विषय में भी उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि हम प्रयासरत हैं, कोशिश करेंगे कि आपकी ट्रेनों का सुचारू रूप से हम काम करें। राधादेसर कस्बे की वार्ड नंबर 34 में किशनलाल थानमल लक्ष्मी देवी की पुण्य स्मृति में गजानन सुनीता टाक परिवार की ओर से आयोजित 7 दिवसीय भागवत कथा व्यासपीठ पर विराजित गोविंदास महाराज ने भगवान कृष्ण की विभिन्न लीलाओं का विस्तार से श्रद्धालुओं को बताया। कथा में सुदामा चरित्र के बारे में भी महाराज ने विस्तार से श्रद्धालुओं को सुनाया। कथा में महाराज ने कहा कि कथा सुनने से काम नहीं चलेगा, कथा में बताए गए विचारों को अपने मन में उतारना है। साथ ही दीन दुखियों की गौ माता की जितनी सेवा हो सके उतनी करनी चाहिए। महाराज ने संगीत में भजन अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, श्री कृष्ण हरि मुरारी, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, राम नाम की धुन पर शानदार भजनों की प्रस्तुति देने पर श्रद्धालुगण नाचने को मजबूर हो गए। कथा के समापन पर भागवत पुराण के मुख्य यजमान गजानन टाक एवं श्रद्धालुगणों ने भागवत पुराण की आरती उतारी एवं मुख्य यजमान गजानन 7 दिवसीय भागवत कथा में कस्बे वासियों द्वारा दिया गया सहयोग के लिए आभार जताया एवं भविष्य में इसी तरह से सहयोग करने की कामना की। कथा समापन पर कथा स्थल से बैंड बाजों की धुन पर शोभा यात्रा निकाली गई, जो कस्बे के मुख्य मार्गों से होती हुई टाटिया शिवालय पहुंची। कैलाश राज पुरोहित, मदन दाधीश, नटमल सैनी, मोतीलाल सैनी, पार्षद प्रतिनिधि विनोद सैनी, विमल बोत्रा, राधेश्याम अग्रवाल, शंकरलाल सोनी, देवचंद, परमेश्वरलाल खड़ोलिया, देवचंद सिगलीघर, जानकी प्रसाद टेलर, केमिस्ट एसोसिएशन के सचिव राकेश शर्मा, विवेक सैनी कंपाउंडर, सोहन लाल जार, सूर्याराम प्रजापत, भाजपा पार्षद धनपत शर्मा आदि कस्बे की सैकड़ों महिलाएं व पुरुष उपस्थित थे।